नमस्कार दोस्तों, अवेयरनेस स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, जैसे कि हमने पिछले कल इम्पेरेटिव सेंटेंस की पैसिव वॉइस की थी, तो आज हम उसके कुछ जो पार्ट बचे हुए हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो इम्पेरेटिव वॉइस के जो नेक्स्ट जो हमारे पार्ट बचे हुए हैं उनके। तो एक्टिव में हमारे पास अगर कोई सेंटेंस प्लीज या काइंडली से स्टार्ट होता है, फिर उसके बाद मेन वो फर्स्ट होती है और उसके बाद ऑब्जेक्ट होता है, एट द एंड फुल स्टॉप होता है, तो हम क्या करते हैं पैसिव वॉइस में पैसिव वॉइस में प्लीज और काइंडली होगा तो इसको आपने यू आर रिक्वेस्टेड में कन्वर्ट करना है। यू आर रिक्वेस्टेड टू, इसके बाद मेन वर्ब फर्स्ट की फर्स्ट रहेगी, उसके बाद जो ऑब्जेक्ट है उसको हम एज इट इज वैसे ही लिखेंगे। तो एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। तो एग्जांपल है हमारे पास जैसे प्लीज हेल्प मी, सॉरी, प्लीज हेल्प मी। तो इसके पैसे बनाएंगे तो ये प्लीज है किस में कन्वर्ट हो जाएगा, यू आर रिक्वेस्टेड टू, ये आगे है ना हमारे पास ये हेल्प मी का मी लिखना है। तो ये प्लीज और काइंडली होगा तो इसको आपने यू आर रिक्वेस्टेड में बदलना है, उसके बाद टू लगाना है, उसके बाद हेल्प मी एंड देन फुल स्टॉप। तो क्या हो गया, यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी। तो इसको आप पहले नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट है हमारे पास कि इट इज टाइम से कोई सेंटेंस शुरू होता है, किससे, इट इज टाइम प्लस टू प्लस मेन वर्ब फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट एट द एंड फुल स्टॉप। अगर इट इज टाइम से कोई सेंटेंस शुरू होता है तो पैसिव में भी हमें पहले इट इज टाइम का इट इज टाइम एज इट इज वैसे ही लिखना है। इसको पूरे के पूरे को ऐसे ही लिखेंगे। क्या होगा, इट इज टाइम का इट इज टाइम, इसके बाद यहां पे हमारे पास टू है, अब इस टू को नहीं लेना है ना, पैसिव वॉइस में क्या कर रहा है, इट इज टाइम का इट इज टाइम, फिर यहां पे हमें क्या करना पड़ेगा, फोर लगाने पड़ेगा। क्या करना, फोर, फिर उसके बाद फिर जो हमारे पास क्या है, जो ऑब्जेक्ट है उसको लिखना है। किसको, जो ऑब्जेक्ट है यहां से इसको लाएंगे इधर ठीक है, इसको लिखेंगे, फिर उसके बाद ये टू है इसको लिखेंगे, टू, टू के साथ ही प्लस करके बी लगाने पड़ेगा, उसके बाद प्लस करके मेन वर्ब को थर्ड में कन्वर्ट करना है और लास्ट में फुल स्टॉप, दैट्स इट। तो चलिए इसको एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। इट इज टाइम टू ओपन द
एकेडमी। तो यहां पे क्या करेंगे, पैसिव में जाएंगे, इट इज टाइम का इट इज टाइम, इट इज टाइम। अब क्या लगाएंगे हम, फोर। अब जो एकेडमी है ना, इसको ले आएंगे इधर, द एकेडमी। इसके बाद क्या करेंगे, टू बी, टू, इसके बाद वी, उसके बाद मेन वर्ब जो हमारे पास फर्स्ट थे उसको थर्ड में कन्वर्ट करना है। तो मेन वर्ब क्या है हमारे पास, ओपन है, इसको थर्ड में कन्वर्ट करेंगे ओपन्ड, एंड फुल स्टॉप। तो क्या था, एक्टिव हमारे पास, ये एक्टिव है, तो एक्टिव में क्या था, इट इज टाइम टू ओपन द एकेडमी। पैसिव में जाएंगे तो इट इज टाइम का इट इज टाइम ही लिखना है, उसके बाद फोर लगाना है, उसके बाद जो ऑब्जेक्ट है उसको लिखना है द एकेडमी, उसके बाद क्या था, टू था, सॉरी ऊपर एक्टिव में क्या था, टू था, टू लगाना है। उसके बाद फिर पैसिव इसको बढ़ाने के लिए हमारे को फिर टू के साथ तो मेन वर्ब फर्स्ट होती है, परंतु क्या लगाना पड़ेगा, बी लगाना है, उसके बाद मेन वर्ब थर्ड में कन्वर्ट हो जाएगी। तो एट द एंड फुल स्टॉप कर देना है, यहीं पे हमारी पैसिव वॉइस बन के समाप्त हो जाती है। ठीक है, तो इसको भी आप नोट डाउन कर लो। तो नेक्स्ट है हमारे पास अगर हमारे पास एक्टिव में समवन या समबडी, समवन समबडी से कोई सेंटेंस शुरू हो तो आगे कोई भी हो सकती है हेल्पिंग वर्ब, अकॉर्डिंग टू टेंस लगेगी, मेन वर्ब भी अकॉर्डिंग टू टेंस लगेगी पास, तो ऑब्जेक्ट के बाद फुल स्टॉप कर देना है, अर्थ एंड। फिर क्या करना है, अब पैसिव में जाना है, तो पैसिव में क्या करना है, जो हमारे पास ये ऑब्जेक्ट है ना, ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाना है। क्या करना है, ऑब्जेक्ट का बनाएंगे हम सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू टेंस लगी है, तो यहां पे भी हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू टेंस ही लेने पड़ेगी। उसके बाद मेन वर्ब जो हमारे पास क्या था, यहाँ पे जो मेन वर्ब थी अकॉर्डिंग टू टेंस, यहाँ पे हमेशा मेन वर्ब किसका यूज करेंगे हम, थर्ड का यूज करेंगे। उसके बाद यहीं पे जाके हमारी पैसिव वॉइस बन के खत्म हो जाती है, परंतु नए रूल के अनुसार हम इसको, जो यहाँ पे क्या था, समवन समबडी, ये हमारे रिमूव हो जाते हैं, मतलब कि ये हट जाते हैं, इनको लिखने की आगे कोई आवश्यकता नहीं, परंतु नए रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पे आप इसको बाय करके सम या फिर समन या फिर somebody भी लिख सकते हैं। नए रूल के अनुसार इनको लिख सकते हैं, परंतु इसको लिखने की कोई आवश्यकता नहीं, अंडरस्टूड होता है, यहीं पे जाके थर्ड फॉर्म के पास जाके सम अप हो जाता है। तो चलिए इसको भी हम एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। एग्जाम्पल है हमारे पास, समवन हैज टीज्ड हिम एट द एंड फुल स्टॉप। तो सबसे पहले क्या करना है, तो एक्टिव में हमारे पास ऑब्जेक्ट है, तो इसका पैसिव में क्या बनाना पड़ेगा, सब्जेक्ट। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है हमारे पास, हिम है। सबसे पहले आने पड़ेगा हमें यहाँ पे इस हिम को क्या बनाना पड़ेगा, पैसिव में इसका सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो सब्जेक्ट क्या है हमारे पास, हिम का सब्जेक्ट होता है ही। यहां पे देखना है हेल्प, जो हमारा जो टेंस है कौन सा है, टेंस है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो इसको हमने क्या करना है, अकॉर्डिंग टू टेंस बदलना है। तो यहाँ पे ही के साथ हैज या हैव का यूज होना था, परंतु अब ही के साथ, सॉरी, यहाँ पे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे हैज और हैव का यूज होना था हेल्पिंग वर्ब, परंतु यहाँ पे क्या हमारे पास थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट
ही है, तो इसके साथ हमेशा हेल्पिंग वर्ब हैज का यूज किया जाएगा। तो इसके साथ क्या लगेगा, हैज, ही के साथ क्या लगता है हैज, और हैज के साथ लगेगा बीन, और आगे मेन वर्ब को थर्ड में कन्वर्ट करता है, मेन वर्ब थर्ड ये यहाँ पे टेस्ट एट एंड फुल स्टॉप। नए रूल के अनुसार यहां पे आप बाय करके संबंध का संबंध भी लिख सकते हैं, एट एंड फुल स्टॉप। वैसे तो हमारी क्या होती है, ही हैज बीन टीज्ड, यहीं पे हमारी क्या हो जाती है, पैसिव वॉइस बन के बिल्कुल कंप्लीट हो जाती है, परंतु नए रूल के अनुसार इसके आगे आपको बाय करके संबंध भी लिखना हो तो लिख सकते हैं। तो नए रूल में इसको ऐड कर दिया गया है, बाकी जो ये सम, संबंध, संबटी है ये रिमूव हो जाते हैं, तो इसको भी आप नोट डाउन कर लो। इसका नेक्स्ट जो है हमारे पास, नेक्स्ट जो रूल है वो है हमारे पास, अगर हमारे पास कोई सेंटेंस नेवर से स्टार्ट होता है, किससे, नेवर से, उसके बाद मेन वर्ब कौन सी आती है, फर्स्ट, उसके बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट, एट एंड फुल स्टॉप। तो हम क्या करेंगे, तो यहां पे जो ऑब्जेक्ट है तो इसको हमने क्या करना है, सबसे पहले पैसिव में इसका सब्जेक्ट बनाएंगे, क्या करेंगे, सब्जेक्ट बनाएंगे। उसके बाद जब मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि अगर हमारे पास यहाँ ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को अगर हम सब्जेक्ट बनाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब के रूप में हम शुड का यूज करते हैं, किसका, शुड का। तो यहां पे क्या लगेगा, शुड। इसके बाद जो यहां पे नेवर है इसको लिखेंगे, इसके बाद अब अभी तो हमारी पैसिव वॉइस बनी नहीं, क्योंकि मेन वर्ब तो थर्ड चाहिए हमें पैसिव वॉइस में, परंतु इसके बाद क्या करना पड़ेगा, बी लगाना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, वी। इसके बाद जो मेन वर्ब फर्स्ट से इसको कन्वर्ट करेंगे हम थर्ड में, एट एंड फुल स्टॉप। तो यहां पे है हमारे पास, चलो इसको हम एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। एग्जांपल है हमारे पास जैसे नेवर टेल अ लाई, तो पैसिव में जाएंगे तो क्या हो जाएगा, जो ऑब्जेक्ट है हमारे पास, ऑब्जेक्ट क्या है, अलाय, इसका हम सब्जेक्ट बनाएंगे अलाय। इसके बाद क्या करना है, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट तो बना लिया, इसका तो सब्जेक्ट बना लिया हमने। इसके बाद क्या चाहिए, शुड, शुड। उसके बाद क्या चाहिए, अब क्या है हमारे पास, नेवर है, नेगेटिव है ना, तो नॉट या नेवर का यूज हम हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद करते हैं, नेवर। उसके बाद क्या चाहिए, बी। उसके बाद फिर मेन वर्ब फर्स्ट से इसको थर्ड में कन्वर्ट कर दो, टोल्ड, एट एंड फुल स्टॉप। तो क्या बन गया इसका, नेवर टेल और लाई, इसकी पैसिव वॉइस हो गई, और लाई शुड नेवर बी टोल्ड। तो इसको भी आप नोट डाउन कर लो। तो अब नेक्स्ट रूल है हमारे पास कि कहीं पे हमारे पास वन से कोई सेंटेंस शुरू होता है, उसके बाद हमारे पास कोई मॉडल आता है, उसके बाद मेन वर्ब फर्स्ट होती है, हमेशा मॉडल के साथ मेन वर्ब फर्स्ट होती है। उसके बाद हमारे पास वंस आ जाता है और लास्ट में ऑब्जेक्ट आ जाता है, एट एंड फुल स्टॉप। तो इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले यहां पे भी हमें क्या करना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। इस ऑब्जेक्ट का क्या बनाने पड़ेगा, सब्जेक्ट बनाने पड़ेगा, और उसके बाद जो मॉडल यहां पे होगा उसी मॉडल को नीचे सेम लिखना है। जो मॉडल यहां पे होगा उसी को यहां पे उतार देना है, शुड होगा तो शुड, मस्ट होगा तो मस्ट, कुड होगा तो कुड, मे होगा तो मे ही लिखना है। उसके बाद बी लिखना है,
उसके बाद किसका यूज करेंगे, बी का यूज करेंगे। उसके बाद जो मेन वर्ब है ना फर्स्ट, इसको थर्ड में कन्वर्ट करेंगे। तो मेन वर्ब को हम थर्ड में कन्वर्ट करेंगे, एट एंड फुल स्टॉप। और ये जो वन और ये वन है ना, ये रिमूव हो जाता है, परंतु नए रूल के अनुसार यहां पर भी हम बाय वन का यूज कर सकते हैं। नए रूल के अनुसार इनको भी हम ऐड कर सकते हैं, परंतु जो हमारा ओल्ड रूल थे, ओल्ड रूल के अनुसार बिल्कुल यहां तक ही हमारी पैसिव वॉइस होती थी। तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि ये गलत हुआ, यहाँ पे अमेंडमेंट हुई कि यहाँ पे हम बाय लगाकर जो हमारा सब्जेक्ट है उसको भी हम लिख सकते हैं, जैसे सम, समवन, समबडी को लिखा था। तो यहां पर अब हम क्या करेंगे, इसको भी एग्जाम्पल के थ्रू हम समझने की कोशिश करेंगे। तो एग्जाम्पल है हमारे पास, वन शुड डू वंस ड्यूटी एट एंड फुल स्टॉप। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हम क्या करेंगे, पैसिव वॉइस में जाएंगे। तो सबसे पहले जो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है ना, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट क्या है हमारे पास, ड्यूटी, इसका हम सब्जेक्ट बनाएंगे। क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट बनाएंगे। तो सब्जेक्ट क्या बनेगा, ड्यूटी का ड्यूटी ही लिखेंगे। इसके बाद जो मॉडल था, मैंने बोला कि वो मॉडल को सेम लिखना है, तो मॉडल यहाँ पे शुड का शुड ही लिखेंगे। उसके बाद हमारे को क्या लेने पड़ेगा अभी, उसके बाद मेन वर्ब जो फर्स्ट थी उसको थर्ड में कन्वर्ट करना है। मेन वर्ब है हमारे पास डू, को थर्ड में कन्वर्ट करेंगे तो डन हो जाएगा। एट द एंड फुल स्टॉप हमारी पैसिव वॉइस बन गई। तो ड्यूटी शुड बी डन, और नए रूल के अनुसार हम बाय करके वन भी कर सकते हैं। तो इसको भी आप क्या करो, नोट डाउन कर लो। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट जो रूल है हमारे पास ये है, अगर एक्टिव में हमारे पास सब्जेक्ट आता है सबसे पहले, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू टेंस, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब लग भी सकती है और नहीं भी लग सकती है। जैसे कि हमारे पास प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं किया जाता है, मेन वर्ब का यूज किया जाता है। ठीक है, तो उसके बाद आती है हमारे पास मेन वर्ब टेस्ट और स्मेल। ठीक है, उसके बाद क्या आता है हमारे पास, लास्ट में एडजेक्टिव आता है और एट एंड फुल स्टॉप हो जाता है। तो उसके बाद हमें क्या करना है, पैसिव वॉइस में, पैसिव वॉइस में क्या करना है, अगर हमारे पास मेन वर्ब टेस्ट और स्मेल से हो तो हमारा जो सब्जेक्ट है उसको हम एज इट इज वैसे लिखेंगे, सेम लिखेंगे, जो सब्जेक्ट यहाँ पे था उसी को लिखेंगे। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू टेंस, क्योंकि विदाउट हेल्पिंग वर्ब पैसिव वॉइस का पैसिव वॉइस कभी नहीं बनती है, तो हेल्पिंग वर्ब का होना बहुत जरूरी है। फिर हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू टेंस लगेगी। उसके बाद जो हमारा एडजेक्टिव है उसको लिखेंगे। उसके बाद हम अपनी तरफ से क्या यूज करेंगे, व्हेन का यूज करेंगे, जो हमारे रूल में है कि व्हेन का यूज करेंगे। व्हेन के बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, मेन वर्ब थॉट का यूज करेंगे। तो इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। तो एग्जाम्पल है हमारे पास, एप्पल टेस्ट स्वीट। पैसिव में जाएंगे हम, तो एप्पल का क्या रहेगा, एप्पल। मैंने क्या बोला कि जो सब्जेक्ट यहाँ पे होगा वही हमने यहाँ पे राइट डाउन करना है, एप्पल का एप्पल। उसके बाद अब टेंस को देखना है कि टेंस कौन सा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो इसमें क्या करेंगे हम, इसमें हेल्पिंग वर्ब पैसिव वॉइस में कौन सा किया था हमने, इजेमार का यूज किया था। तो यहाँ पे क्या करेंगे, एप्पल हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसके साथ हेल्पिंग वर्ब इज लगेगी। हेल्पिंग वर्ब इज का यूज किया। इसके बाद जो हमारे पास यहाँ पे क्या, सॉरी, जो हमारे पास यहाँ पे ये स्वीट है इसको लिखेंगे हम, स्वीट। उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद क्या आएगा, व्हेन लेंगे हम। उसके बाद व्हेन, व्हेन के बाद मेन वर्ब थर्ड लेंगे। जो मेन वर्ब क्या है हमारी, टेस्ट है ना, तो इसकी थर्ड फॉर्म हो जाएगी टेस्टेड।
तो हमारे पास एक्टिव में क्या है, एप्पल टेस्ट स्वीट, फुल स्टॉप। फिर पैसिव क्या बनी, एप्पल का एप्पल ही लिखेंगे हम, तो एप्पल इज स्वीट व्हेन टेस्टेड, या तो फिर हम ऐसे भी कर सकते हैं कि एप्पल इज स्वीट व्हेन इट इज टेस्टेड, ऐसे भी हम लिख सकते हैं। तो इसको आप नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट है हमारे पास अगर एक्टिव में हमारे पास लेट से कोई सेंटेंस शुरू हो, उसके बाद यहां पे ऑब्जेक्ट होगा, उसके बाद हमारे पास मेन वर्ब होगी, उसके बाद हमारे पास ऑब्जेक्ट होगा। तो क्या करना है, पैसिव वॉइस में क्या करना है, लेट का लेट, उसके बाद जो हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्ट है, इसको लिखेंगे हम यहां पे, उसके बाद वी का यूज करेंगे, उसके बाद जो मेन वर्ब यहां पे थी उसको हम थर्ड में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद प्रपोजिशन का यूज करेंगे, उसके बाद जो यहां पर हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है उसको राइट डाउन करेंगे। क्लियर, चलो इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। तो एग्जाम्पल है हमारे पास, लेट मी डू दिस क्वेश्चन। तो पैसिव में जाएंगे तो पैसिव में क्या होगा, लेट का लेट होगा, लेट, इसके बाद क्या लेंगे, ऑब्जेक्ट है हमारे पास तो इसको लेंगे लेट दिस क्वेश्चन, इसके बाद क्या करेंगे, बी लगाएंगे, बी मेन वर्ब को फर्स्ट कौन थी, फर्स्ट थी, फर्स्ट को इसको थर्ड में कन्वर्ट करेंगे, डन। फिर प्रपोजिशन आएगा, वाई, जो यहां पे मी था उसका ऑब्जेक्ट बना देंगे, मी सॉरी मी का मी लिखेंगे क्योंकि मी तो ऑलरेडी हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो इसको ऐसे लिखेंगे। तो ये हमारे क्या हो जाती है, पैसिव वॉइस हो जाती है। तो एक्टिव क्या था, लेट मी डू दिस, सॉरी लेट मी डू दिस क्वेश्चन, तो पैसिव में क्या हो जाएगा, लेट दिस क्वेश्चन बी डन बाय मी। तो ये हमारी पैसिव वॉइस हो जाती है। तो इसको भी आप नोट डाउन कर लो। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि जो मैंने पढ़ाया हुआ आपको समझ आया होगा। तो इसी के साथ मैं आज का टॉपिक यहीं पे समाप्त करता हूं। कल पुनः आपसे भेंट होगी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। धन्यवाद।